यर्यंगना दर्शनीय कुमार लीला वंतर्व्रजे तदवलाः प्रगृहीत पुच्छै वत्सैरितस्तत उभावनुकृष्यमाणौ प्रेक्षन्त्य उज्झित गृहाः जहर्षुर्हसन्त्यः। यहाँ श्री ठाकुर जी का एक विशेषण दर्शनीय। दर्शनीय है? इसका मतलब, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है, सच्ची बात तो ये है कि इस ब्रह्मांड की कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो ज्ञानी के लिए, भक्त के लिए, प्रेमी के लिए, अनुरागी के लिए दर्शनीय हो। दर्शनीय माने दर्शन के योग्य। आप लोग कहें बहुत सी चीजें दर्शनीय हैं। लोग कहते हैं 7 दुनिया के आश्चर्य हैं, एक ताजमहल भी है, लोग देखने जाते हैं। दर्शनीय है तब तो देखने जाते हैं। आप कैसे कहते कोई दर्शनीय नहीं? लोग कहते वहां जाओ बहुत दर्शनीय जगह है, वहां चले जाओ बड़ी दर्शनीय है। अरे जिन्हें अज्ञानी दर्शनीय कहते हैं वे सब नाशवान जगत के पदार्थ ही तो हैं। भगवान करे ऐसा न हो, पर ये इतने पूरी दुनिया में हथियार बने हैं, बड़े बड़े परमाणु बम बन रहे, जाने क्या कितना हथियार बन रहा है। और कभी न कभी बुद्धि बिगड़ी और लड़ाई भई और ये गिरेंगे तो कौन कौन आश्चर्य रह जाएगा बताओ? एक बड़ा गिर जाए तो ताजमहल फैजमहल कहीं रह जाएगा? सब खत्म, जैसी आराम, कुछ नहीं रह जाएगा। लोग तो ऐसा कहते हैं कि इतना विस्फोटक तैयार हो गए, इतने परमाणु बम हथियार तैयार हो गए हैं कि सारी दुनिया को 100 बार नष्ट किया जा सकता है, अस्तित्व ही समाप्त हो सकता है। सबके सब नाशवान है। नष्ट होने वाली वस्तु निरंतर क्षरण की ओर, विनाश की ओर बढ़ने वाली वस्तु, व्यक्ति अथवा पदार्थ अज्ञानी जीवों के लिए तो आकर्षित कर सकता है अपने ओर, अज्ञानी जीवों को तो अपनी ओर आकृष्ट कर सकता है, उनके लिए दर्शनीय भी हो सकता है। किंतु भगवत भक्तों के लिए, ज्ञानियों के लिए लौकिक पारलौकिक जगत की कोई वस्तु दर्शनीय नहीं है। उनके लिए तो दर्शनीय है भगवान। भगवान श्री हरि दर्शनीय हैं, भगवान श्री हर दर्शनीय हैं, हरिहर दर्शनीय हैं, रामकृष्ण दर्शनीय हैं। आहा, और कोई उनके लिए दर्शनीय नहीं है। आप लोग कहेंगे संत, संतों का भी तो दर्शन करने लोग जाते हैं। और लोग कहते हैं उनको दर्शनीय है, दर्शन जरूर करना चाहिए। दर्शनीय माने दर्शन के योग्य। अरे आप वहां गए, अमुक महात्मा का दर्शन नहीं किया, अरे तब क्या दर्शन किया? महात्मा का दर्शन जरूर करना चाहिए। क्या दर्शन करोगे भाई महात्मा का? कौन कौन सी चीजें होती हैं? स्नो पाउडर लगाते नहीं, सूट बूट पहनते नहीं, फैशन वाला बाल कटाते नहीं, जैसा तैसा कपड़ा, फटा टूटा कपड़ा भी पहन लेते हैं। कोई राख लगा लेता है, कोई रज लगा लेता है, उस सजावट भी नहीं करते हैं। तो उनमें कौन सी ऐसी चीज है जो दर्शनीय है? बोलो।
अब हमारे सुखराम बाबा बैठे हैं, सुखराम दास जी महाराज वयोवृद्ध संत, तिलक भी अपने ढंग का ही लगा लेते हैं, वयोवृद्ध संत हैं। अब उनको सजने धजने से, शान शौकत से क्या प्रयोजन, अवस्था भी वृद्ध है, ब्रजवासी संत हैं। जिन जिन चीजों से लोग दर्शनीय होते हैं वो सी तो कोई चीज नहीं है, लेकिन दर्शनीय है। क्यों दर्शनीय है? इसलिए दर्शनीय है कि आहरनिश प्रातः काल जगने से लेके सोने तक और सोने से लेके जगने तक निरंतर श्री नाम का आश्रय आपको बना रहता है, निरंतर नाम का आश्रय बना रहता है। ऐसे निरंतर श्री नाम रूप लीला धाम का आश्रय जिन्हें बना रहता है, ऐसे भगवत स्वरूप संत भी दर्शनीय हैं। वो दर्शनीय श्री कृष्ण के संबंध के नाते दर्शनीय है। जिसे कृष्ण दर्शन हो जाता है वो भी दर्शनीय हो जाता है, वो भी दर्शन के योग्य हो जाता है। हम लोग पल्ली पार कभी कभी श्री परम पूज्य श्री देवराहा बाबा जी का दर्शन करने जाते थे। देवराहा बाबा जी तो और फक्कड़ थे। आप लोगों ने दर्शन किया ना देवराहा बाबा जी का? बहुत से लोगों ने दर्शन किया होगा। भारतवर्ष की संत परंपरा के बड़े सिद्ध पुरुष थे, योगी राज थे। और हम तो चाहे जब चले जाते थे पल्ली पार उनका दर्शन करने। क्यों? वो बतासा और मखाना देते थे और मार्किन का अचला भी देते थे। और ये नहीं था कि तुम अभी कल ही तो आए थे, कल ले गए, आज फिर चले आए, ऐसा नहीं था उनके यहाँ। दिन में 2 बार भी चले जाओ तो 2 बार भी मिलेगा, जो जाएगा उसको प्रसाद मिलेगा। तो प्रसाद के लोभ में हम लोग जाते थे, खूब अचला लाए, जाने कितने अचला लाए बाबा के यहाँ से, बैठते थे वहाँ। मार्किन के अचला, और मार्किन के अचला की लंगोटी बहुत अच्छी बनती है, शुद्ध सूती कपड़ा होता है, तौलिया बनाने के काम में, लंगोटी बनाने के काम में, बिछाने के काम में आ जाता। तो बाबा शरीर पर कपड़ा ही नहीं पहनते, मचान के ऊपर रहते और जटा भी उनके ऐसी बिखरे रहते। फोटो देखा होगा बाबू, तिलक वगैरह भी नहीं लगाते थे, नेत्रों में बड़ी चमक थी उनके। और प्रायः बैठते खड़े होते तो एक मृगचर्म ऐसे सामने कर लेते थे, क्यों शरीर पर वस्त्र उनके नहीं रहता था। और सबको एक ही बात बोलते थे देवराहा बाबा, बोल बचवा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, सबको बोलते थे, बोल बचवा। बच्चा नहीं कहते, बोल बचवा। कृष्णाय वासुदेवाय, हरे परमात्मने, प्रणत क्लेश नाशा नहीं बोलते, प्रणत क्लेश नाशाय, गोविंदाय नमो नमः। जा बचवा, लहर ला, जा जा, कल्याण हुई, जा जा बचवा, ऐसे सबसे बोलते थे बाबा। तो बाहरी कोई सजावट उनके श्रीअंग में नहीं थी, पर भगवान का निरंतर चिंतन करने वाले ऐसे तपोधन प्रेमी अनुरागी संत हैं, वे भी भगवत संबंध से, भगवत स्मरण की महिमा से वे भी दर्शनीय हो जाते हैं। इसलिए समुदित अर्थ ये हुआ कि भगवान और भगवान के प्राण प्यारे भक्त, इनके अतिरिक्त संसार में कोई देखने जैसा है ही नहीं। किसको देखा जाए, क्या देखना? इसलिए साधक को आकर्षित नहीं होना चाहिए कि वहां बहुत अच्छा, वहां चलो देखो, वहां देखो। दुनिया में कहां कहां देखोगे?